डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। शुरुआत इसकी जब अच्छी होगी तो अंत भी इसका अच्छा होगा। और नोमेनक्लेचर हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है कि इसके जाने बिना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग इसमें शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं, जिसके वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और नोमेनक्लेचर के एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब ही होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक प्रॉपर एक नाम देना। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट आता गया है, तो हम बिगनिंग से शुरुआत करेंगे और अभी हम कहाँ तक के पहुँचे हैं नोमेनक्लेचर में, उन सारी बातों को हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए नोमेनक्लेचर, सबसे पहले हम बात कर लें तो नोमेनक्लेचर के लिए 3 सिस्टम्स को मेनली क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। किस चीज़ के लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नोमेनक्लेचर एक प्रॉपर नेम देने के लिए। सबसे पहला है हमारे पास कौन सा, एक सिस्टम है कॉमन नेम्स या ट्राइवियल सिस्टम। ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि ये लोकल है। इसके थ्रू जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम दिए जाते थे वो ज़्यादातर कुछ ही लोग जान पाते थे, पूरा वर्ल्ड इसको जान नहीं पाता था। सेकंड है हमारे पास डिराइव्ड सिस्टम, यानी एक हम नाम जान गए, उसी से जोड़ करके किसी को दूसरे को देख रहे हैं, तो वो हो गया डिराइव्ड सिस्टम। जो आजकल सबसे ज़्यादा जो फेमस है और मोस्ट पॉपुलर और एक्सेप्टेड है वो है आपके पास आईपेक सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम के जरिए हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम देते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या है, पॉपुलर है। इसका दूसरा नाम है जेनेवा सिस्टम। ये जेनेवा सिस्टम के बारे में लोगों को कम जानकारी है, सभी लोग जानते हैं आईपेक सिस्टम, आईपेक सिस्टम। इसको जेनेवा सिस्टम भी हम कहते हैं। चलिए बारी बारी से हम कॉमन नेम्स, डिराइव्ड नेम्स, ये सब हम आईपेक सिस्टम सबों के बारे में अब हम जानकारी हासिल करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास जो आपने देखा कॉमन नेम्स, इसका दूसरा नाम है कौन सा, ट्राइवियल सिस्टम। तो ट्राइवियल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कैसे क्या करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी जहाँ से ये निकलता था, विच दे वेयर ऑब्टेन्ड फॉर, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया जाता था। जैसे पहले गांव में आप सुने होंगे कि किसी व्यक्ति ने मंगलवार को जन्म ले लिया तो उसका नाम हो जाता था मंगला। इस तरीके से कई लोग मंगलवार को जन्म ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सब मंगला ही हो जाएगा। तो एक देखिए ये सोर्स के अकॉर्डिंग इन सबों का जो नाम दिया गया, हो सकता है कि उन्हीं सब चीज़ों से कुछ और भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल जाए, तो भी आप वही कहेंगे, ये तो सही नहीं है। लेकिन चलिए कुछ हद तक आज भी ये सब नाम पॉपुलर है। जैसे ऑर्गेनिक यहाँ हम 3 कॉलम ले लिए हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये नीचे जो लिखा हुआ है इसका कौन सा ट्राइवियल नेम दिया गया और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स कौन सा था। जैसे देखिए ये है मिथेनॉल, ये आजकल ये आईपेक नेम के अकॉर्डिंग तो इसको हम मिथेनॉल कहेंगे, लेकिन ये ऑब्टेंड होता था किस चीज़ से, ऑब्टेंड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से, यानी मेन सोर्स इसका कौन था, वुड था। इस वजह से मिथेनॉल को पहले कहा जाता था, अकॉर्डिंग टू ट्राइवियल नेम के अकॉर्डिंग कहा जाता है वुड स्प्रिट, या इसको कहा जाता है मिथाइल स्प्रिट। लेकिन आईपेक नेम के अकॉर्डिंग कौन सा नाम है, मिथेनॉल नाम है। ठीक, चलिए सेकंड पॉइंट पे आ जाइए। सेकंड जो खोजा गया था सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि जिसका सोर्स कौन सा था, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूरिन, तो इसको कहा गया क्या, यूरिया। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि यूरिया के फार्मूला को याद रखना भी काफ़ी आसान है। बीच में होता है कार्बोनिल ग्रुप और दोनों तरफ से होता है NH2 और NH2, तो हम कहेंगे इसको क्या कहेंगे, यूरिया कहेंगे। अब आ जाइए, ये है मीथेन। मीथेन को ऑब्टेंड सबसे पहले कहाँ से किया गया, मार्सी प्लेसेस से, जहाँ की सड़ा गला सब कुछ, तो वहाँ से
कुछ गैसेज निकलना शुरू हो गए और वो एक्चुअली वो उन गैसों में जल्दी जल्दी क्या लग जाता था, आग लग जाता था। तो इसको फायर डैम्प भी कहा जाता है और मार्स गैस भी कहा जाता है। किसको? मीथेन को। नेक्स्ट चलिए, एक वर्ड है एसीटम। एसीटम का मतलब होता है क्या? विनेगर। और उससे जो ऑप्टेड होता था जो मटेरियल, तो वो कहलाया आपको क्या? विनेगर। और ये एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली है एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड को आप कैसे याद रखेंगे? दो COOH ग्रुप आपस में एक दूसरे से क्या हो? लिंक्ड हो, तो उसका कॉमन नेम हो जाता है ऑक्जेलिक एसिड। और ये मिलता था एक स्पेशल प्लांट से जिसका नाम है ऑक्जेलिस प्लांट, इसका सोर्स है। नेक्स्ट आ जाइए, कौन सा? फॉर्मिकस। फॉर्मिकस का मतलब होता है रेड एंट, और उससे ऑब्टेंड होने वाला जो मटेरियल है वो है कौन सा? फॉर्मिक एसिड। जहाँ देखिए फॉर्म लगा हुआ रहेगा उसका मतलब होता है सिंगल कार्बन एटम, और जहाँ कहीं भी एसिड लगा हुआ रहेगा तो उसका मतलब होगा आपका कि उसमें दो दो कार्बन एटम है। जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो आपने यहाँ देखा क्या? दो दो कार्बन एटम है। और फॉर्मिक एसिड, तो देखिए इसमें सिंगल कार्बन एटम का ये कंपाउंड है, तो ये फॉर्मिक एसिड है। लेकिन एक्चुअली जो इसका नाम पड़ा है वो रेड एंट से इसका सोर्स है, और रेड एंट को कहा जाता है फॉर्मिकस। तो फॉर्मिकस की वजह से इसका नाम हो गया क्या? फॉर्मिक एसिड। फिर सोर्स के अकॉर्डिंग आ जाइए नीचे, ये है हमारे पास कौन सा? सावर मिल्क। सावर मिल्क, जब मिल्क बहुत देर तक हम छोड़ देते हैं तो उससे जो दुर्गंध आना शुरू होता है वो एक्चुअली आता है लैक्टिक एसिड के थ्रू। और लैक्टिक एसिड का जो आपका फार्मूला होता है, इसको कैसे आप याद रखेंगे कि इसमें कॉमन कार्बन एटम है। एक तरफ है COOH कार्बोजाइलिक एसिड का ग्रुप, एक तरफ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एक तरफ है मिथाइल, और एक तरफ है हाइड्रोजन। यानी ये कॉमन कार्बन एटम है। ये यहाँ लैक्टिक एसिड को याद रखने का तरीका, इस कार्बन एटम को हम अल्फा कार्बन एटम कहेंगे, और इस तरफ हो जाएगा कौन सा? COOH। इधर हो जाएगा आपके पास मिथाइल ग्रुप, नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एक तरफ क्या हो? हाइड्रोजन हो, तो हम इसे क्या कहेंगे? लैक्टिक एसिड कहेंगे। इसको याद रखिएगा। और ये सावर मिल्क से ये ऑब्टेंड होता है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये ट्राइवियल सिस्टम है, ये ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया, ये लोकलाइज्ड रह करके रह गया, इस वजह से इसको कहा जाता है क्या? कॉमन सिस्टम। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 सिस्टम आर अडॉप्टेड फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें से आपने ये फर्स्ट वाला पढ़ लिया, कौन सा? कॉमन नेम्स के बारे में या ट्राइवियल सिस्टम्स के बारे में। चलिए सेकंड पॉइंट पे अब हम चर्चा करते हैं, कौन सा? डिराइव्ड सिस्टम। तो नीचे वाले हिस्से में अब हम शुरू करेंगे कौन सा? और भी अभी डिराइव्ड सिस्टम से पहले कुछ कॉमन नेम्स और हमारे पास है, तो देखिए कुछ कॉमन नेम्स का और लिस्ट हम लोग उससे पहले देख लेते हैं। कॉमन नेम्स आर को हम बोलते हैं क्या? अल्काइल। जैसा कि आपको पता है कि ये है अल्केन RH, ये है अल्केन, और अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन एटम को जब रिप्लेस कर देते हैं तो ये बनाता है क्या? अल्काइल। क्या बनाता है? अल्काइल। यहाँ R जो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स 1 होगा तो मिथाइल, 2 हो जाएगा और आपस में लिंक्ड होगा तो होगा इथाइल, 3 होगा तो हो जाएगा प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। ऐसे इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप यहाँ देखिए फॉर्मेट को आप याद रखिएगा, ये सब आज भी ये हम लोग यूज कर लेते हैं अपने पढ़ाई के ड्यूरिंग में। तो देख लीजिए जब RX लिखा हुआ हो तो आगे हो गया अल्काइल और पीछे हो गया हेलाइट, तो इसे हम क्या कहेंगे? अल्काइल हेलाइट। ठीक है, ये है अल्काइल और ये है अल्कोहल, क्या बोलेंगे? अल्काइल अल्कोहल। ये सब कॉमन नेम है। आप कार्बन एटम आप चेंज करते चले जाइए, नाम चेंज होते चला जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए अल्काइल की जगह हम CH3 ले लें और हेलाइट की जगह ये Cl ले लें, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? मिथाइल क्लोराइड। यहाँ देखिए अल्क के जगह पे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम को केवल पुट कर रहे हैं। अल्क एक्चुअली बर्टरूट की तरह आगे हम यूज करेंगे इसका। अल्क के जगह आप यूज करिएगा मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऐसे जैसे जैसे कार्बन एटम को हम बढ़ाते चले जाएंगे। और हेलाइट की जगह हो जाएगा कौन सा? हेलाइट की जगह हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड।
तो ऐसे ही इसका यूज करिए, ये हो जाएगा मिथाइल और ये हो जाएगा क्लोराइड। ये ऐसे लिखा रहता CH3 CH2, तो ये हो गया इथाइल, और यहाँ फ्लोरीन तो इथाइल फ्लोराइड। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ देखिए अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल अल्कोहल में क्या होगा, इसको ज़रा हम हटा लें, खाली कर लें, उसके बाद हम बात करते हैं। जैसे कहीं कहीं दिक्कत हो रहा होगा कि 2 कार्बन एटम में ऐसे कैसे हो गया, आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे ये है मीथेन, कार्बन के सराउंडिंग में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इससे एक हाइड्रोजन को आप निकालिए तो ये हो जाएगा CH3, तो ये मीथेन, तो ये मिथाइल, एक हाइड्रोजन हटा दिए। देख लीजिए, देखिए 2 कार्बन आपस में जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो अल्केन बोलेंगे, और कार्बन के सराउंडिंग में कितना बॉन्ड होता है, 4। आप काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हर जगह हाइड्रोजन देके इसको सेटिस्फाई करिए, तो ये 2 कार्बन एटम का अल्केन है, तो ये हो जाएगा इथेन। अब इसमें से आप एक हाइड्रोजन को जब आप हटाएंगे, जैसे इसको हम रिप्लेस कर लिए, तो इसको कंडेंस्ड करके कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2, आप ये डैश दीजिए या मत दीजिए, अंडरस्टूड होता है। हाइड्रोजन को हमने हटा दिया तो ऐसे एक लिंक दे रहे हैं, तो ये इथेन है, तो ये हो जाएगा आपके पास कौन सा, इथाइल। और इसी इथाइल में आप यहाँ ऐड कर लीजिए OH, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। आपने ऐड किया ही तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। तो R की जगह पे आप चेंज करते रहिए। जैसे R के जगह पर हम एक ही कार्बन एटम ले लें, CH3 और OH, मिथाइल अल्कोहल। सिमिलरली CH3 CH2 CH2, ऐसे ही आप बीच बीच में हर जगह फर्स्ट हो आपके पास CH3 और हर जगह CH2 CH2 ऐसे ही चलता चला जाएगा, तो आप उसको पहचान जाइएगा कि क्या है, ये अल्काइल है। तो 3 कार्बन एटम का है और इसके साथ क्या है, ये OH ऐड हो गया, तो इस चीज़ को ये क्या किया, सेटिस्फाई किया। तो 3 कार्बन एटम का है तो हम कहेंगे प्रो, और हाइड्रोजन एटम एक निकल चुका है तो ऑयल यानी प्रोपाइल, और OH की वजह से इसका नाम हो जाएगा क्या, अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। ये सब हम कॉमन में पढ़ रहे हैं और इन सबों का यूज आज भी हम करते हैं। तो पहचानिएगा कि जब RH हो यानी हेलो अल्केन्स है, अल्काइल हैलाइड्स, ROH हो तो अल्काइल अल्कोहल। सिमिलरली आप देखिए यहाँ क्या है, प्रोपाइल अल्कोहल तो यहाँ आप समझ ही चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम अब चर्चा करते हैं। जैसे आप ऐसे देख लीजिए इसमें जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम एक ही फैमिली का है, 6 के A का है, 6 से, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली का है। आप यहाँ देखिए कि यहाँ ऑक्सीजन है और नीचे थर्ड वाले पॉइंट पे ऑक्सीजन के जगह पर कर दिया गया है क्या, सल्फर, यानी ऑक्सीजन इसका सेकंड मेंबर को ला करके रख दिया गया है, हो गया SH। इसका नाम तो आपको पता ही है कि इसको हम अल्काइल कहेंगे। सल्फर आ जाने की वजह से, ऐसे OH होता तो हम क्या बोल रहे थे, अल्कोहल। सल्फर जैसे ही आया तो इसको बोलेंगे थियो अल्कोहल। और ये आप कंपेरिजन कर करके जब इससे पढ़ रहे हैं तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा कि RSH हो तो अल्काइल थियो अल्कोहल, ROH हो तो अल्काइल अल्कोहल, ठीक है। अब इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे अल्काइल की जगह पर ये कॉमन है, अल्काइल का एक लिस्ट ही बना लीजिएगा, 1 कार्बन एटम का, 2 कार्बन एटम का। जैसे 1 कार्बन एटम का CH3 मिथाइल, CH3 CH2 इथाइल, CH3 CH2 CH2 प्रोपाइल, CH3 CH2 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 ब्यूटाइल। इस तरीके से आगे हम डिटेल में इसको हम पढ़ाएंगे, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री इन सब को हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ CH3SH लिखा रहे तो इसको बोलिएगा मिथाइल थायो अल्कोहल। फिर नीचे आ जाइए, देखिए फोर्थ पॉइंट पे ये अल्काइल है और ये अमाइन है तो इसका नाम हो गया अल्काइल अमाइन। अब बीच में ये जो है इसको हम ईथर बोलते हैं। जब ऑक्सीजन हो और दोनों तरफ से ये कनेक्ट करना चाह रहा हो तब इसको बोलते हैं ईथर। और इसके इधर भी एक अल्काइल ग्रुप है, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दो अल्काइल ग्रुप है, इसलिए इसको बोला गया 2 को बोलते हैं डाई अल्काइल
ईथर इसका नाम हो जाएगा। इसका नेमिंग करना होगा तो जैसे देखिए CH3O CH3 अल्काइल दोनों तरफ है, तो इसका नाम हो जाएगा आपके पास क्या, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। सिमिलरली अब देखिए ऑक्सीजन के जगह पर आ गया सल्फर, बट जोड़ देंगे हम कौन सा, थियो, तो इसका नाम हो जाएगा डाई अल्काइल थियो ईथर, डाई अल्काइल थियो ईथर। अब आ जाइए, ये है कार्बोनिल ग्रुप। इस पे मॉडिफिकेशन हम करेंगे तो बहुत सारा मॉडिफिकेशन आ सकता है। तो सबसे पहले पहचान, ये पूरे को कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं ऐसे। इस कार्बन को बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन एटम, और इस ऑक्सीजन को बोलते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन। लेकिन जैसे ही अल्काइल ग्रुप इसके दोनों साइड से जुड़ जाएगा तो ये कहलाएगा क्या, कीटोन। तो इसमें जैसे मॉडिफिकेशन में आप देख लीजिए, ये तो ठहरा आपको कार्बोनिल कार्बन एटम, OH कर देंगे तो कार्बोजाइलिक एसिड हो जाएगा। ये है आपके पास कौन सा, कार्बोनिल ग्रुप, Cl जोड़ देंगे तो ये क्लोराइड हो जाएगा, एसिड क्लोराइड। ये है आपके पास कार्बोनिल ग्रुप, हाइड्रोजन जोड़िएगा तो अल्डिहाइड हो जाएगा। ये है कार्बोनिल ग्रुप, NH2 जोड़िएगा, ऐड करिएगा तो ये अमाइड हो जाएगा। तो इसमें अलग अलग तरीके का मॉडिफिकेशन आते रहता है। और सिमिलरली इस कार्बोनिल ग्रुप से दोनों साइड जब हम अल्काइल ग्रुप को ऐड कर देंगे, देखिए यहाँ कार्बोनिल ग्रुप से यदि दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप एडेड हो तो ये कहलाता है आपको कीटोन, और दो एडेड है तो डाई अल्काइल, दोनों साइड हो गया। अब ये देखिए, ये इधर भी अल्काइल इधर भी अल्काइल, और इसको तो जब बीच में नाइट्रोजन होता था तो अमाइन बोलते थे, तो इसका नाम हो जाएगा डाई अल्काइल अमाइन। आपने ये 8 टोटल नंबर 8 देखा किस चीज़ का, कॉमन नेम्स का। एक बार देख लीजिए फिर से, अल्काइल हेलाइड, अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल थायो अल्कोहल, अल्काइल अमाइन, डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल थियो ईथर, डाई अल्काइल कीटोन एंड डाई अल्काइल अमाइन। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। कॉमन नेम और ट्राइवियल सिस्टम्स के बाद कुछ और भी अब आएगा आपके पास। ये देखिए कौन सा है, कार्बन एटम्स को आप समझिए यहाँ से ध्यान से। जब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 हो तो आप उसको कहिएगा बर्ड रूट में मीथ, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 पेंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको क्या, 1 है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन। गलत है, ठीक है ना, क्योंकि जो आप ANE है ये आपका 1 डिग्री क्या है, सफिक्स है, और ये बताता है टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, जो कि सिंगल बॉन्ड को। यही ENE कर देंगे तो कि डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और बाई NE कर देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन एक्चुअली नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको शो करना हो तो आपको ये इस सीक्वेंस को याद रखना होगा। 1 के लिए मिथ, 2 एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, 5 हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक। ऐसे करते करते हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, 20 पे, आइकोस पे। हम लोगों का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है कहाँ, नोन तक ही काफ़ी है, इसके आगे एक्सटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ पे, आईपेक नेम पे, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हम आज जेनेवा सिस्टम के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, डिराइव्ड सिस्टम को बीच में स्किप कर दिए हैं, ज़रूरत नहीं है उसका तो छोड़ दिए। वो जो डिराइव्ड सिस्टम आपका जो कॉमन सिस्टम में बताया वो उसी से आप समझ लीजिएगा। सीक्वेंस इन आईपेक नेम, देखिए किसी किसी का जो एक नेम होता है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है। तो सीक्वेंस समझने के लिए आपको क्या समझना होगा, थोड़ा सा चलिए इधर हम ले चलते हैं आपको। जैसे अलग अलग स्टेट में लोगों का नाम अलग अलग दिया जाता है। जैसे इनका देखिए नाम, हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनके नाम में देखिए कि क्या क्या सीक्वेंस है। ये टाइटल है, ये इनका ओरिजिनल नाम है, ये इनके फादर का नाम है,
ये इनके फादर का नेम है और ये इनके फादर का नेम है। तो ये एक सीक्वेंस इसमें इन लोगों को लगाया जाता होगा जहाँ के ये रहने वाले होंगे। तो देखिए इनका नाम पूरा हो गया डॉक्टर अब्बिल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। तो एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस से पता चला क्या कि इनका ओरिजिनल नाम हो गया ये अब्दुल, ये हो गया इनका टाइटल, ये इनके जलालुद्दीन फादर, ये इनके फादर पाकिर जी, ये इनके फादर डॉक्टर अब्बिल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। इसी तरीके से जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग करते हैं तो कुछ सीक्वेंस पे हम लोग ध्यान रखते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसमें कार्बन एटम होगा, तो कार्बन एटम को हम कहेंगे क्या, बर्ड रूट। अब कार्बन एटम के बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, एक बॉन्ड होगा, ठीक है। कार्बन एटम है तो जाहिर सी मेन ये तो होना जरूरी है, बर्ड रूट तो होगा ही होगा। फिर देखेंगे कि कार्बन एटम के बीच में क्या है, आपके पास बॉन्ड है, तो लगाएंगे हम, इसके बाद जो भी लगाएंगे वो कहलाएगा आपके पास कौन सा, प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। और इसके पहले जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं कौन सा, प्राइमरी प्रीफिक्स। और इसके पहले जो हम यूज करते हैं वो होता है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो आप यहाँ देखिए मेन बर्ड रूट हो गया। आप यहाँ जैसे देखिए ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। और कार्बन ये प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा, इसको हम 1 डिग्री सफिक्स भी कहेंगे, 1 डिग्री सफिक्स। जहाँ सेकेंडरी लगा हुआ हो उसको लिख दीजिए 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, कहाँ पॉइंट चला गया, 2 डिग्री सफिक्स। सफिक्स कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, 1 मिनट। हाँ, ओह सॉरी, इरेज कर देते हैं, ठीक है, यही देख लीजिए। सॉरी, यहीं तक वीडियो का रखना होगा हमें। नोमेनक्लेचर का बाकी सब हिस्सा हम बाद में बताएंगे आपको।